नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आपने उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय नैनीताल हाई कोर्ट की 451 पदों पर बीच में ही भर्ती प्रक्रिया को छोड़कर दोबारा क्यों निकाली गई शिक्षक भर्ती की सुनवाई आप सभी लोगों ने देख ली होगी और हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से स्थिति को स्पष्ट करने को कहा है। यानी कि 1 सप्ताह के भीतर सरकार जवाबी हलफनामा देगी कि और सारी जो है कि डिटेल उसमें बताएगी कि क्यों उन्होंने दोबारा भर्ती निकाली। आइए हम बात करते हैं WPMB 90/2024 या 90/2024 मनोज कुमार पांडे की जो याचिका है उसको लेकर के हम बात करेंगे। आप लोगों को याचिका नंबर भी मैं बता देता हूं कि एक्चुअल में है क्या पूरी प्रक्रिया। देखिए, हाई कोर्ट ने सहायक शिक्षक भर्ती में दायर याचिका में सुनवाई की और प्रकरण पर सरकार से स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए गए। मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपियाल की खंडपीठ में अभ्यर्थियों ने जो उस भर्ती पर पात्र थे और उनकी भर्ती को छोड़ करके 2024 में नई भर्ती निकाली गई, तो हाई कोर्ट ने सरकार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा कि जो 451 पदों की भर्ती थी तो आपने उस भर्ती को बीच में छोड़ करके पुनः जो है कि रिक्तियों पर उन भर्तियों को कैसे शामिल कर लिया, यानी कि आपने जो है कि भर्ती को क्यों समायोजित किया और किस आधार पर किया। तो हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा कि जो याचिका करता है वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, DLED है और जो है कि शिक्षक बनने के लिए पात्र हैं। 2021 की भर्ती प्रक्रिया को बीच में छोड़ करके पुनः 2024 में इन्होंने विज्ञापन निकाल दिया। तो साथियों, सबसे बड़ी बात ये मैं आपको बता देता हूं कि जो जोधपुर हाईकोर्ट का डिसीजन आया वो आया नवंबर 2021 में और यहाँ पर जो उत्तराखंड की 451 पदों की भर्ती थी वो सितंबर 2021 में ही भर्ती प्रक्रिया को छोड़ दिया। तो सरकार की तरफ से ये आधार बनाया जा रहा है कि जो देवेश शर्मा वाला केस था उसका जजमेंट आने के कारण से हमने भर्ती को आधे में ही छोड़ दिया है। तो अब कोर्ट ने ये पूछा था कि बहुत जबरदस्त हियरिंग है, मैं आपको पूरी हियरिंग इस वीडियो के माध्यम से, कि कोर्ट ने ये कहा जब 2024 में ये याचिका लगी है तो कोर्ट ने एडवोकेट से, जो DLED वालों के एडवोकेट थे, जो इस भर्ती प्रक्रिया के लिए वकील थे DLED वालों के, तो उन्होंने कहा जब भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो गई, भर्ती कंप्लीट हो गई है, तो अब आप याचिका में जो है याचिका लगा रहे हैं तो ये टाइम ओवर हो चुका है, भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, भर्ती संपन्न हो चुकी है, रिजल्ट आउट हो गया, तो आप लोग जो है कि इस केस को विड्रॉ कर लीजिए, इस केस में आप कुछ नहीं रहा है। तो दोनों जस्टिसों ने, लेकिन मानना पड़ेगा, तारीफ करनी पड़ेगी कि एडवोकेट साहब ने बहुत जिंदा दिली से इस केस को लड़ा और बाद में कोर्ट को यहाँ पर इस तथ्य को समझने के लिए भी मजबूर किया कि सरकार जो भर्ती प्रक्रिया को चल रही है तो सरकार की जो गलत नीतियां हैं उन गलत नीतियों के कारण से भर्ती प्रक्रिया आधे रास्ते में रुकी है और नई भर्तियां नहीं, यानी कि हमारे एडवोकेट जो DLED वालों के एडवोकेट थे कि वो सरकार की नीतियों के बारे में थे कि सरकार की गलत नीतियों को कोर्ट तक पहुंचाने में सफल हुई कि सरकार किन गलत नीतियों से भर्ती प्रक्रिया को संपन्न करा रही। ये बहुत जबरदस्त देखिए, सरकार की गलत नीतियां जो हैं उन गलत नीतियों को किस तरीके से स्पष्ट करा, बाद में जस्टिस भी समझने लगे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि भैया जो आपने 2021 में जो भर्ती निकाली थी वो भर्ती प्रक्रिया अधूरी क्यों छोड़ी, उसको आधे में छोड़ने का कारण क्या था, और आपने जो 2021 की भर्ती प्रक्रिया में बचे हुए पद थे उन बचे हुए पदों को जो है कि 2024 के रिक्रूटमेंट में क्यों समायोजित किया, ये किसके आदेश से किया, कौन से नियम के तहत किया, कि ये आप स्पष्ट जवाब कोर्ट को देंगे, ये उन्होंने कहा। और दूसरी बात, एक चीज मैं बताता हूँ, इस केस को लेकर के माननीय जस्टिस ने भी अवगत कराया, जो एकल पीठ का आदेश था, एकल पीठ के आदेश में जो है कि अभ्यर्थियों की जीत हुई थी, तो सरकार ने विशेष SLP के माध्यम से उस एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी। माननीय हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बेंच ने जो है कि ये जो बड़ी बेंच थी, उस बड़ी बेंच ने जो है कि सरकार के SLP को खारिज करते हुए पूरे नियमों को, जब से उन्होंने कहा कि जब से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 आया है उसके बाद ही जो है कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन की योग्यताएं
बदल गई हैं और 2011 में टेट की गाइडलाइन आई, वो टेट की गाइडलाइन, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये सारी चीज़ें स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि जो भर्ती आपने प्रक्रिया, तो कोर्ट ने ये भी स्पष्ट करा कि आप बीएड को बाहर करके जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन वाले अभ्यर्थी थे उनको लेकर के आप भर्ती प्रक्रिया को संपन्न कर सकते थे। आपको पहले वो भर्ती संपन्न करनी थी, तब जाके नया विज्ञापन निकालना था। ये स्पष्ट कर दिया, क्योंकि आरटी एक्ट को आधार बनाकर ही न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन थी शिक्षक बनने के लिए, प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, ये सारी चीज़ें स्पष्ट करी। आपको ये पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी वीडियो में जो है कि किस तरीके से कोर्ट की हियरिंग हुई, मैं सिर्फ आज आपको वीडियो के माध्यम से ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। और ज़बरदस्त हियरिंग हुई। पहले जो है कि कई बार ये केस खारिज होने वाला था, और माननीय चीफ जस्टिस और जस्टिस राकेश थपियाल जी जो है कि बार बार अनुरोध कर रहे थे कि आप अपने केस को विड्रॉ कर लीजिए, इस केस का कोई मतलब नहीं रहता, और कि यहाँ पर आप भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो गई, रिजल्ट आउट हो गया, नियुक्ति पाए हुए लोगों को कई साल हो गए हैं, तो इस केस का कोई महत्व नहीं बनता। लेकिन दाद देनी पड़ेगी एडवोकेट को। सलाम करता हूँ मैं ऐसे एडवोकेट को जिन्होंने सरकार की गलत नीतियों को कोर्ट तक पहुँचाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, जिसको माननीय चीफ जस्टिस समझने में मजबूर हुई, और चीफ जस्टिस ने इस चीज़ को समझते हुए सरकार से जवाब तलब करा है, और 1 सप्ताह के भीतर में कि किसके आदेश से भर्ती प्रक्रिया में रोक लगाई गई और किसके आदेश से जो 2021 के बचे हुए शिक्षक भर्ती के पद थे वो 2024 में समायोजित करें। इसको 1 सप्ताह के भीतर सरकार जो है कि स्पष्ट करे। और सरकार की तरफ से CSC जो है कि PS रावत जी उपस्थित थे। वो जो है कि कई बार अपनी स्थिति को स्पष्ट कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर के ये यहाँ पर कोई आधार नहीं बना। और माननीय कोर्ट ने ये भी कह दिया कि आप लोगों ने जो है कि यहाँ पर जो है कि कोर्ट की बेंच को भी गुमराह करने का प्रयास किया है। तो साथियों, पूरा वीडियो आपको देखिए अंत तक जाकर के आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस डिसीजन में आप पहुंचे, ये मैं clarifying as to how additional. Have they filed it? They haven't. They have said. They have not said we are not eligible. They have para 4. They have said that we are. They have not found any problem with their eligibility. They are just saying that they cannot continue that technique. Lordship had said, very briefly, Lordship had said that that the lady will file counter-affidavit clarifying as to how practitioners are not eligible despite being qualified diploma in elementary. Lordship had clarified. Lordship in para 4, para 4 of the counter-affidavit, just the last part, context number 8 of the counter-affidavit. The Lordship recruitment process is on, so my hearing fee also Lordship is post on. The interim leave come later on, first come to counter affidavit. I think you are interested for interim order. Just a minute. They are qualified as diploma in elementary education. Yes. And what is the eligibility criteria? Diploma in elementary. The quarrel is not whether we are eligible or not eligible. The only thing they have said in the counter affidavit, para 4 Lordship is A. Lordship has para 4 चाहिए, Lordship last some paragraph of para 4. They say it is also pertaining to mention that subsequent to judgment and order dated 11th August 2023 passed by the Honorable Supreme Court, as in the earlier advertisements advertised at district level for appointment of assistant teachers elementary, there was a mention of BEd training in the educational qualification. As such, it is not possible to start the appointment process. This is the कहाँ पे पढ़ रहे हो? कहाँ पे पढ़ रहे हो? Lordship para 4 page 8 of counter. Internal fee. एक मिनट. हाँ. कौन सा पैरा? Lordship para 5. Para 5 से the ऊपर Lordship's last sub para नाम पढ़िए. It is also pertinent to mention here that subsequent to the judgment and order dated 11th August 23 passed by the Honorable Supreme Court, as in the earlier advertisements advertised at district level for appointment of assistant teachers elementary, there was a mention of BEd training in the educational qualification. As such, it is not possible to start the appointment. What is your case? आपका केस क्या है? Lordship, हमारा केस ये You are having here. No, we are having diploma in elementary. Lordship, subsequently क्या हुआ था? सुप्रीम कोर्ट ने BEd वालों को बाहर कर दिया, कहकर BEd is not applicable to education. तो Lordship, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? The process जो 2020 में स्टेट गवर्नमेंट ने इनिशिएट किया था वो रोक दिया। अब 24 में फिर प्रोसेस इनिशिएट करते हैं।
परिवार से है as holding the appropriate qualification. हम बोलों के आप you have become ineligible because of age. many of us have become So that benefit you have because of age or because of qualification? not qualification. अगर just एक मिनट है जो अगर 2020 का जो एडवर्टाइजमेंट था जो आपने विड्रॉ करके 2024 में दिया है क्या उसका प्रोसेस नहीं कंप्लीट हो गया? 2024 का हो गया गया अभी भी बहुत आपने जब 24 का विज्ञापन निकला तब आप चैलेंज पार्टिसिपेट किया था? हमने ये petition like this, some petitioners have told please submit the सम नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, आप पार्टिसिपेट किया था कि यस और Lordship, I take instructions. because I'll be tell you what just a minute what is the date of advertisement of 24 Lordship, date of different things, Lordship. One was given through 2024 service schools, they amended in May of forget the service rules को भूल जाओ पहले एडवर्टाइजमेंट की डेट बताओ 11 जून में है तो जून में अगर एडवर्टाइजमेंट दिया है you became ineligible because of age you should have challenged that condition we should be allowed to participate provisionally आप आए नहीं ये specific instruction दे देता हूँ whether we participate. नहीं आपकी इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है हमें we are saying after 11th June what is the status of this advertisement Lordship, status we let us ask the state all the selection process is complete कब रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ फाइनल रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड तो नहीं रहा है। once final result is declared you didn't challenge the advertisement there's nothing to be done over here Now, Lordship, why I am submitting that is not correct. Fully correct. Lordship, around 2,287 agencies came. State has only paid 1,000. 1,287 आप ऐसे मत करो जस्ट अ मिनट एडवर्टाइजमेंट में कितनी पोस्ट एडवर्टाइज हुई थी Lordship, जो इन्होंने subsequently advertisement निकाला है ये वो 2,000 posts पर advertise है। जो रिकॉर्ड में है ठीक है फिर 2000 पोस्ट अगर एडवर्टाइज हुई और 1,000 ही नहीं ये Lordship तो मेरे ठीक है तो जो बच गई है पोस्ट इफ यू डिडंट पार्टिसिपेट हाउ कैन यू बी सिलेक्टेड एंड इफ द सिलेक्शन प्रोसेस इज ओवर दे कैन इशू फ्रेश एडवर्टाइजमेंट एंड जब फ्रेश करेंगे तो आप तब आप पिटीशन में लेके आ जाओगे एप्लीकेशन से। इसी को मैं Lordship इसमें क्या ऑर्डर कर सकते हैं वंस द रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड Lordship, मैं सबकी नहीं लिख मैं वही एक बार सबमिट कर रहा हूँ। Because you have not participated. अगर पार्टिसिपेट किया तब भी नहीं हम कुछ कर सकते नहीं किया तब भी Lordship, तो अगर प्रोसेस ही होगा तो अगर एज वाले इसको कर वो बाहर होते हैं अगर किया है Lordship कंसीडर करें। आप ये बताओ जी एज वाली अगर वो एज बार होती तो आपको रिटन एग्जामिनेशन में बैठने नहीं देते और अगर एग्जाम नहीं हुआ Lordship अगर जो भी एग्जामिनेशन में दे सेम डॉक्यूमेंट के बेस पे अगर इन्होंने तुम्हें रिजेक्ट नहीं किया तो ठीक है रिजल्ट में देख लो मैं यही इंस्ट्रक्शन डिसाइड नहीं आप विड्रॉ करो अभी तो आपको ये भी क्लियर नहीं है कि आप पार्टिसिपेट हुए कि नहीं वो आपको यही नहीं पता। अभी आपने कहा आपकी रिजल्ट आ जाए अगर उस ग्राउंड पे आपको डिस्क्वालीफाई किया तो तब देखिए आप खुद ही क्लियर नहीं हो। जो वैकेंसी 2020 आप समझ ही नहीं रहे जब एडवर्टाइजमेंट आया था और उन्होंने 2020 की पोस्ट इस पे ऐड करनी थी दे हैव टू ऐड शुड हैव कम देन के एज बार का हमारे खिलाफ ना लगे आपने वो नहीं रेट फाइल करी अब सिलेक्शन प्रोसेस इज कंप्लीट हमने Lordship ये जब सिलेक्शन प्रोसेस शुरू ये 24 का सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था उससे पहले है कब फाइल करी है ये रजिस्ट्रेशन Lordship, the registration was filed in March of 24. so now just a minute Yes. and your main ground was कि we are ineligible because of the age No, our main ground Lordship was that our advertisement of 2020, जो Honorable High Court में state government had given an undertaking after COVID Lordship, कि इन लोगों के लिए हम भर्ती इसको कंप्लीट करते हैं वो मैंने अंडरटेकिंग भी लगाई है। तो वो सामने कहा था हमारी वो जो आपने रोकी थी भर्ती वो आपने गलत ग्राउंड पे रोकी थी क्योंकि हम BEd वाले नहीं थे हम लोग क्वालिफाइड हमारी anyway question is not this question is once the fresh advertisement has been issued and the selection process has come to an end either you had challenged the advertisement there was interim stay or there was nothing you have to challenge so then instructions of withdraw कर लो ना जब result the state has informed that pursuant to the advertisement 11th June 24 final merit list has been selection process has been completed and final merit list has been released on September 24 give the date
And the appointment has been given. Yes, the appointment has been given. Appointment, just a minute, and if there are vacant posts, they can be advertised again. Yes. After cause of action, nothing survives this petition. If out of the 2,000 posts which were advertised on 11th of June 24, whichever posts are lying vacant, they can be published again and a fresh advertisement can be issued for recruitment. That's all. But the regulations may have crossed the age, but they may at least have the liberty But to apply for the हमें आपको खुद को नहीं पता। विज्ञापन आपने इस विज्ञापन में तो दिया नहीं है फ्री। विज्ञापन से पहले हमारी आ गई। तो आप इसको अमेंड कर सकते थे। आपने अमेंड कहाँ किया? मेन ग्राउंड है 2021 की पोस्ट को वो कंप्लीट करे थे। मेन पेटिशन का नाम किया था। आपने वो कैंसिल किया था एडवर्टाइजमेंट? नहीं, उन्होंने बस उसको छोड़ दिया कि विड्रॉ भी नहीं है। दोबारा ऐड कर दिया था। अपनी अंडरटेकिंग की तरफ से पॉसिबल हाईकोर्ट में इट कैन बी रीओपन्ड। अच्छा, आप वो जो जून में एडवर्टाइजमेंट निकाला उसमें आपने बीएड क्वालिफिकेशन भी रखी थी? जो ये कह रहे हैं कि जो रिट पिटीशन पेंडिंग थी विद रिगार्ड टू सिलेक्शन ऑफ 2020, यू गेव अ स्टेटमेंट दैट गेट फिल अप। अगर वो पोस्टें अभी भी फिल नहीं हुई है तो वो रिट पिटीशन पेंडिंग है। क्या क्या था? हाँ, क्या थी अंडरटेकिंग? पैराग्राफ नंबर 113 पैरा 21। डेट क्या है साहब की? ऑर्डर की डेट है 22 सितंबर 2021। नाउ दिखाओ। लॉर्डशिप पैरा नंबर 21 में अंडरटेकिंग है पेज 113। इसमें लर्निंग सेक्रेटरी वाज प्रेजेंट इन द कोर्ट एंड उन्होंने इन्फॉर्म किया था कोर्ट को कि उस समय भी लॉर्डशिप ये लोग एक पुरानी भर्ती से बाहर हो गए थे बिकॉज इनके पास Just a minute. So as to give chance to those candidates who have passed examination and to give a chance to those who have passed this examination also to complete all these. अच्छा, ये अब 21 का ऑर्डर था। इन्होंने कंप्लाई नहीं किया। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाला, हमने अप्लाई किया। फिर क्या उसके बाद इन्होंने 2 साल 3 साल नहीं किया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट ने बीए कैंडिडेट्स को ऑफिस में बाहर कर। सुप्रीम कोर्ट को क्यों कंफ्यूज किया? अगर एडवर्टाइजमेंट दिया, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट एडवर्टाइजमेंट? उसकी काउंसलिंग की हुई, मेरिट लिस्ट भी प्रिपेयर हुई। जैसे अपॉइंटमेंट्स इशू हो रहे थे डॉक्टर, उसमें उनको जो भी टाइम लगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा बीएड कैंडिडेट्स आर आउट, तो इन्होंने बीएड कैंडिडेट्स आर आउट को करके इस पूरी भर्ती की इन वैकेंसीज को मतलब दे आर नॉट इवन हेड ऑन। जब ये एडवर्टाइजमेंट 2020 में किया था तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएड था। बीएड भी पर हम बीएड चाहिए। आप सुन ही नहीं रहे। अगर बीएड भी था और साथ में ये डिप्लोमा भी था, दोनों थे ना। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई कि बीएड इज नॉट एलिजिबल और आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था। तो जो सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था, जो बीएड थे उनको निकाल देते, बाकियों को सिलेक्ट कर देते। वेयर इज द बार एंड दोस पोस्ट, जस्ट अ मिनट, अगर एक बार होगी और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट तो इस हद तक है कि अगर एक एडवर्टाइजमेंट में 10 लग गए, 5 अभी पेंडिंग है, उनको भी नहीं लगाना बीएड। आप बीएड वालों को आप समझ नहीं रहे। आप और इसके असिस्ट करना पड़ेगा आपको। आपकी 1000 पोस्टें अभी भी खाली हैं और वो जो ऑर्डर था जिसमें आपने सारा प्रोसेस कर दिया, वो आप दिखाओ कहाँ डिसीजन है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में बीएड एलिजिबल नहीं है, सारा सिलेक्शन आपने रोक दिया। वेयर इज दैट ऑर्डर? समझ आ गई हमें। बीएड वाले बाहर कर, बीएड वाले बाहर और बाकी दोबारा विज्ञापन निकाल दिया, दोबारा निकाला। अरे सुनी, अगर दोबारा विज्ञापन निकाला तो इनको एज रिलैक्सेशन क्यों नहीं दिया? इनके you have to apply mind, your bureaucracy has to apply mind. Which what are you saying? और अभी भी 1000 पोस्टें खाली है और वो सिलेक्शन प्रोसेस, या तो आप चिट्ठी लिख के आओ कि उस हमने एडवर्टाइजमेंट को कैंसिल कर दिया आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट कर दिया और इंस्ट्रक्शंस। काउंसिल फॉर द स्टेट विल असिस्ट अस। नहीं कैंसिल हो गया, पुराना होगा। आप कंफ्यूज कर रहे हैं। सर्विस मैटर वी नो वेरी वेल। अगर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी बीएड इज नॉट एलिजिबल, योर पेंडिंग सिलेक्शन, डोंट सिलेक्ट बीएड। दे नेवर सेड वाइप आउट द होल एडवर्टाइजमेंट। वेयर आर दे सेड सो? अरे सकल देगा बात नहीं है। पहले वाले में तो अप्लाई किया था ना इन्होंने, पहले वाले में तो और इन्होंने जून की एडवर्टाइजमेंट से पहले पिटीशन फाइल कर दिया। You file a supplementary affidavit, even Council for the State will file a supplementary affidavit clarifying
as to before advertisement 11th of June 24, what decision was taken by the competent authority with respect to the selection process initiated in the year 2021, where the selection process was proceeded up till the date of Counseling was also. even counselling was done. And even if Supreme Court said that B.Ed candidates are not eligible, why the candidates who were eligible were not selected in that selection process? File your लेकिन 2021 में टोटल वैकेंसी कितनी एडवर्टाइज करी? 451. 451. और जून 2024 में 2080. You have to tell either you withdraw the thing, again majority, but if eligible candidates were there, you could have selected them. You file the supplementary affidavit next week. We will not give you more time now. This is so simple. अगर कोई candidate नहीं था eligible, we can understand. Nobody was eligible. You advertise again. But if they were eligible candidates, how can you withdraw? What decision has you taken to scrap the selection process? There is no order of this court. बता रहे हैं लेके जा सकते हैं उसी में करते हैं. You will have to file a supplementary affidavit of a senior officer. Director will file the affidavit as to what decision was taken in the with respect to not finalizing the selection process of the advertisement of case 2021, even if the candidates who were B.Ed were declared ineligible by the Supreme Court judge. That's all. उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो पिछले वाले को रिवाइव करने के लिए पूछ रहे हैं आपके आप 16 को छोड़ दो, आप 21 को ठीक कर दो. 21 में तो कोविड चल रहा था, इतनी टेंशन क्यों लगाई थी आपने? इलेक्शन प्रोसेस को रैप अप क्यों किया? एंड गेट द ऑफिशियल फाइल ऑन द नेक्स्ट डे. They will produce the official file also with respect to the selection process of 21. We will see which officer has applied the name. Get all the official files.